हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इम्तियाज और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी की जो आपके जॉइंट्स को बैटलफील्ड बना देती है, यानी रोमेटॉइड अर्थराइटिस। सोचो जरा, आपके खुद के इम्यून सेल्स जो नॉर्मली आपको बचाते हैं इन्फेक्शन से, वही आपके जॉइंट्स पर ही अटैक करने लगे तो ये बिल्कुल वैसे है जैसे पुलिस चोर बन जाए। रूमेटॉइड अर्थराइटिस सिर्फ एक जॉइंट डिसीज नहीं है, एक ऑटो इम्यून वॉर है जो आपके जॉइंट्स, बोन्स और कभी कभी पूरी बॉडी को टारगेट कर लेते हैं। इमेजिन कीजिए, जॉइंट्स सूज जाते हैं, पेन होता है, स्टिफनेस होती है, और धीरे धीरे डेली लाइफ की छोटी छोटी एक्टिविटीज जैसे बटन बंद करना या चाय की कप उठाना भी एक चैलेंज बन जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि ये सिर्फ जॉइंट तक लिमिटेड नहीं है। ये डिसीज बॉडी के अंदर ये डिसीज बॉडी के अंदर एक फायर अलार्म जैसी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ट्रिगर कर सकती है, जो हार्ट, लंग्स, स्किन और ब्लड वेसल तक पहुंचती है। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि हम इस लेक्चर में रूमेटॉइड अर्थराइटिस को समझेंगे फ्रॉम वर्ड मीनिंग, डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर, सिम्टम्स एंड फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन सिंपल, क्लियर एंड मस्ती के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में रूमा मतलब फ्लोइंग पेन, यानी एक जगह नहीं रुकने वाला पेन। अर्थराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट। तो बेसिकली बाय द नेम, रूमेटॉइड अर्थराइटिस मतलब ऐसा पेन जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है, मतलब एक जगह रुकता नहीं है। कभी हाथ में तो कभी पैर में, कभी कोई और जॉइंट में। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक क्रोनिक यानी लंबी चलने वाली ऑटो इम्यून डिसीज है। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को ही गलत समझ के अटैक करने लगता है, खासकर साइनोवियल जॉइंट पे। ये इमेज आप देखिए, यहाँ पे आपको साइनोवियल फ्लूइड का एक्युमुलेशन और पैनस फॉर्मेशन दिख रहा है। ओके, ये आपका नॉर्मल जॉइंट है। ये इधर जो है, इस साइड में जो है आपका इनफ्लेम्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन है, मतलब यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड का एक्युमुलेशन हुआ है। जब साइनोवियल फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है, यानी साइनोवियल जॉइंट पर अटैक होता है, तो दर्द, सूजन और धीरे धीरे जॉइंट डैमेज होने लगता है। अगर टाइम पे कंट्रोल न किए तो जॉइंट डिफॉर्म भी हो सकते हैं। थोड़ा स्केरी है, पर टेंशन मत लो, सोल्यूशन भी है। अब हम लोग रिस्क फैक्टर्स देखते हैं, यानी किस वजह से हो रहा है। रिस्क फैक्टर में सबसे पहले आता है एज। उम्र बढ़ने के साथ चांस भी बढ़ता है, मतलब बुढ़ापे का एक और फ्री गिफ्ट है ना। नेक्स्ट आता है आपका जेंडर। लेडीज, आप लोग थोड़ा ज्यादा रिस्क पे हो। इम्यून सिस्टम शायद फेमिनिज्म फॉलो करता है ना। जेंडर्स में ज्यादा होता है, अपार्ट फ्रॉम मजाक। जेंडर में हार्मोन की वजह से ये ज्यादा होता है। नेक्स्ट आता है आपका फैमिली हिस्ट्री। अगर मम्मी पापा को था तो आपको भी हो सकता है। ये डिसीज भी फैमिली बिजनेस जैसी है। ओके, इसके बाद आता है स्मोकिंग। सिगरेट रूमेटॉइड अर्थराइटिस का फ्री सब्सक्रिप्शन है, मतलब आप स्मोकिंग करोगे तो आपको फ्री में रूमेटॉइड अर्थराइटिस मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका ओबेसिटी, यानी मोटापा। ज्यादा वेट मतलब जॉइंट पे प्रेशर। रूमेटॉइड अर्थराइटिस को खुशी मिलती है। उसके बाद आता है इन्फेक्शन। कभी कभी छोटी छोटी इन्फेक्शन भी बड़ा ट्रिगर बन जाती है। समझे? पहले आता है एज। एज में जैसे एज आपकी बढ़ेगी, आपका रिस्क बढ़ेगा। जेंडर में आपका फीमेल, अगर आप फीमेल हैं तो आप ज्यादा रिस्क हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने के। फैमिली हिस्ट्री मतलब आपके पेरेंट्स को है तो भी आपको भी होने का चांस है। स्मोकिंग में अगर आप सिगरेट स्मोक कर रहे हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो। ओबेसिटी के अंदर जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से जॉइंट डैमेज होने के चांसेस है और आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। इन्फेक्शन, कोई भी छोटा या बड़ा इन्फेक्शन आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस में सपोर्ट कर सकता है। इसके बाद हम लोग सिम्टम्स देखेंगे, यानी लक्षण। अब सुनो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स। जॉइंट पेन और स्वेलिंग, स्पेशली छोटे जॉइंट्स जैसे फिंगर, रिस्ट में।
मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह उठते ही लगता है जैसे बॉडी ने ब्रेक लगा दिया हो। 30 मिनट से ज्यादा टाइट फील होता है। हाँ, जिसको मॉर्निंग स्टिफनेस बोलते हैं। इसके बाद आता है फैटिग। फैटिग यानी हमेशा थकान, थोड़ा डिप्रेस्ड फील करना। उसके बाद आपका माइल्ड फीवर, हमेशा हल्का बुखार रहता है। उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट, यानी फ्री। रूमेटॉइड अर्थराइटिस आंखों को, लंग्स को, हार्ट को और स्किन तक रीच कर जाता है। समझे? ये इमेज देखो, ऐसे होता है रूमेटॉइड, मतलब हर एक जॉइंट में, यहाँ पे ये जॉइंट में, ये जॉइंट में, ये आपके हाथ ऐसे होंगे सुबह उठते ही, मतलब एकदम स्टिफ होंगे, आपके पैरों के जॉइंट्स में होगा। अब आता है डायग्नोसिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस को पकड़ने के लिए डॉक्टर्स डिटेक्टिव बन जाते हैं। पहले ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें RF फैक्टर और एंटी CCP एंटीबॉडीज, CRP, ESR जैसे टेस्ट करते हैं। उसके बाद एक्सरे, MRI, अल्ट्रासाउंड कर कर जॉइंट के अंदर की असली कहानी दिखाते हैं। ब्लड टेस्ट करके इन्फ्लेमेशन कितना है हम लोग देख सकते। एक्सरे करके इन्फ्लेमेशन और अर्ली डैमेज पता कर सकते। तो अब हम लोग देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट वन आता है आपका एक्सरसाइज एंड फिजियोथेरेपी। जेंटल स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जॉइंट को फ्लेक्सिबल और मसल को स्ट्रांग बनाते हैं। जैसे एक्वाटिक थेरेपी, पानी में एक्सरसाइज भी पावरफुल होती है क्योंकि जॉइंट्स पे कम प्रेशर पड़ता है। सेकंड वन आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पेशेंट को सिखाता है कैसे दिन भर के काम जॉइंट फ्रेंडली तरीके से करें। स्प्लिंट, ब्रेसेस और असिस्टिव डिवाइसेस का यूज करना जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद आता है आपका वेट मैनेजमेंट। एक्स्ट्रा वेट जॉइंट पे एक्स्ट्रा लोड डालता है। वेट कम करना रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए एक नेचुरल ट्रीटमेंट जैसा है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, स्मोकिंग सेसेशन। स्मोकिंग रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ट्रिगर भी करता है और मेडिसिन का इफेक्ट भी कम कर देता है। इसीलिए स्मोकिंग क्विट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका डाइट एंड सप्लीमेंट। बैलेंस्ड डाइट विथ ओमेगा 3 फैटी एसिड, जैसे मछली का तेल, फ्लैक्स सीड, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। विटामिन डी और कैल्शियम स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए जरूरी है, क्योंकि स्टेरॉइड्स और इनएक्टिविटी से ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ता है। उसके बाद लास्ट, पेशेंट एजुकेशन एंड सपोर्ट। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। पेशेंट को अपनी डिसीज समझना, मेडिसिन का शेड्यूल फॉलो करना और अपनी हेल्थ मॉनिटर करना जरूरी है। सपोर्ट ग्रुप्स में शेयर करना स्ट्रेस कम करता है और मोटिवेशन देता है। ये आपके लाइफस्टाइल और सपोर्टिव मेजर्स मेडिसिन को अच्छे तरीके से काम करने में मदद करते हैं और आपकी लाइफ का क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। पहला आता है आपका NSAIDs, यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। एग्जाम्पल, आइबुप्रोफेन, नैप्रोक्सिन, डाइक्लोफेनेक। ये दर्द और सूजन को कम करते हैं, पेन कम करते हैं, मतलब डिसीज को कम नहीं करते। नेक्स्ट आता है आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो कि एक स्टेरॉइड है। एग्जाम्पल, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। ये जल्दी से सूजन कम करते हैं, फ्लेयर अप में मैजिक जैसे काम करते हैं। और अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को ज्यादा दिन तक यूज करने से मोटापा, डायबिटीज और हड्डी पतली होना यानी ऑस्टियोपोरोसिस जैसे सिम्टम्स या बीमारियां देख सकते हैं। स्टेरॉइड्स जल्दी काम करने वाले, पर लॉन्ग टर्म में इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। अगला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग आता है
DMARDs यानी डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स। ये एक्चुअली ऑस्टोमेटल अर्थराइटिस में इनका यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स। पहला आता है आपका कन्वेंशनल DMARD, ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स है। इसमें मेथोट्रेक्सेट यानी ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का बादशाह, शहिंशाह, ट्रीटमेंट का बादशाह, जिसमें दूसरे ड्रग्स भी हैं जैसे सल्फासेलेजिन एंड ये इम्यून सिस्टम को शांत करते हैं और जॉइंट डैमेज को रोकते हैं। ये थोड़ा धीरे धीरे काम करते हैं, इसीलिए इनको 2 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट आता है आपका बायोलॉजिकल DMARDs। इनका यूज तब होता है जब कन्वेंशनल DMARDs फेल हो जाते हैं, मतलब काम नहीं करते, जिसमें आपके TNF इनहिबिटर्स, IL-6 इनहिबिटर्स, बी सेल ब्लॉकर्स, टी सेल मॉड्यूलेटर्स जैसे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस आते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को रिवाइज करेंगे। मीथोट्रेक्सेट आपका फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है। NSAIDs और स्टेरॉइड्स सिर्फ हेल्पर यानी असली डिसीज कंट्रोल नहीं करते। DMARDs आपके मैनेजमेंट का बैकबोन है, और बायोलॉजिक DMARDs हम लोग सिर्फ कन्वेंशनल DMARDs फेल हुए तो ही यूज करते हैं। अभी हम इसको एक सिंपल सा निमोनिक के थ्रू समझेंगे। ना स्टूपिड डॉक्टर बन। ओके, ना स्टूपिड डॉक्टर बन यानी ना से NSAIDs, स्टूपिड से स्टेरॉइड्स, डॉक्टर से DMARDs, बन से आपका आता है बायोलॉजिक कंक्लूजन। ओके, तो दोस्तों रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक लंबी चलने वाली बीमारी है, पर अगर आप टाइम पे डॉक्टर के पास जाओ, DMARD स्टार्ट करो, एक्सरसाइज करो और अपनी लाइफस्टाइल सुधारो, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कंट्रोल किया जा सकता है। रिमेंबर, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट इज इक्वल टू नो परमानेंट डैमेज। और हाँ, अपने इम्यून सिस्टम से कहना भाई दोस्ती करो, लड़ाई नहीं। और लेक्चर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।